उपसर्ग तो आप दोस्तों बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन उपसर्ग की शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। नमस्कार, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक उपसर्ग। उपसर्ग का अर्थ क्या है, परिभाषा, कितने प्रकार के हैं, उनसे बनने वाले शब्द, सबको हम ट्रिक के साथ विस्तार से इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर आप किसी कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बिना स्किप किए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपसे किसी प्रकार की कोई जानकारी मिस ना हो पाए। तो शुरू करते हैं बिना देरी के वीडियो। सबसे पहले उपसर्ग जो है उसका अर्थ देख लेते हैं। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ होता है पास, सर्ग का अर्थ होता है बनाना। तो किसी शब्द से पहले जो नए शब्द लगाकर नया शब्द बनाना ही उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग अपने आप में शब्दांश होते हैं। शब्दांश होते हैं। शब्दांश शब्द का अंश होता है, न कि पूर्ण शब्द। तो उपसर्ग का अपने आप में कोई पूर्ण अर्थ नहीं निकलता, इसीलिए ये शब्दांश कहलाते हैं। आगे है इसकी परिभाषा। वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग किसी शब्द से पहले जुड़ते हैं, पहले जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं या उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, हार एक शब्द है। हार शब्द का अर्थ है माला, परंतु जब इसमें प्र उपसर्ग जुड़ जाता है तो शब्द बनता है प्रहार। हार में प्र जोड़ा प्रहार, उसका अर्थ हो जाएगा मारना। तो माला कहाँ माला था, लेकिन उपसर्ग जोड़ने के बाद में उसका अर्थ हो गया मारना या चोट करना। अब हम देखते हैं उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग जो होते हैं उसको कितने प्रकारों में बांटा गया है। 3 प्रकारों में उपसर्ग को बांटा गया है। हम सुविधा की दृष्टि से उपसर्ग के 3 प्रकार हैं। पहला संस्कृत उपसर्ग। संस्कृत भाषा के उपसर्ग संस्कृत उपसर्ग कहलाते हैं, जिनकी संख्या 22 है। वे इस प्रकार से अति, अधि, अनु, अप, अभि, औ, आ, उत, उप, दुर, नि, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु, निर, दुस, निस, अपि। ये 22 उपसर्ग संस्कृत के हैं। अब दूसरे नंबर पे आते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग 10 हैं। ए, अद, उन, ओ, दु, नि, बिन, बर, कु, सु। ये हिंदी के उपसर्ग है। तीसरा है उर्दू उपसर्ग या विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। इनकी संख्या 19 है लगभग। अल, एन, कम, खुश, देर, दर, ना, फिल, ब, बद, बर, बा, बिल, बिला। ये उर्दू भाषा के उपसर्ग हैं। अब हम इन उपसर्गों को विस्तार से पढ़ने वाले हैं, इनके शब्दों के सहित और इनकी संख्या के सहित। तो देखिए, संस्कृत के 22 उपसर्गों की संख्या 22 है। वे इस प्रकार से हैं, हमने इसकी चर्चा पहले भी की है। अब संस्कृत से उपसर्ग शुरू करते हैं हम। तो पहला संस्कृत का उपसर्ग है अति। अति उपसर्ग से बनेगा अतिशय। अतिशय का अर्थ होता है अधिक। दूसरा है अधि। अधि से बना अधिपति, अधि प्लस अक्ष, अध्यापन। तो ये पहले वाला तो सरल है, लेकिन अध्यक्ष इस प्रकार से बनेगा अधि प्लस अक्ष। इसमें संधि का नियम काम कर रहा है, इसलिए जो ई की मात्रा है ये आधा ध बन जाएगा, अधि प्लस अक्ष। इसी प्रकार से दफन बनेगा अधि प्लस आपन। फिर अनु, अनुकरण, अनुताप, अनुज, अनु प्लस जय, अनु प्लस करण, अनु प्लस मोदन। फिर अपकर्ष, अपमान, अपकार, अपजय। फिर अपि, अपिधान। फिर अभि, अभिनंदन, अभिलाप, अभिमुख, अभिनय। फिर अव से देखिए अवगणना, अवतरण, अवगुण। फिर आगमन, आदान, आकलन। फिर आ के बाद में है उत। आ के बाद में उत से बनने वाले उत्कर्ष, उत्तीर्ण। उप अध्यक्ष, उप प्लस अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का होगा उपदिशा, उपग्रह, उपनेत्र। दूर से बनेगा दुराशा, दूर प्लस आशा। दुरुक्ति, दूर प्लस उक्ति। इनका ये होगा निमग्न, नि प्लस बंद, निकामी। फिर निरंजन, निर प्लस अंजन। निरंजन का होगा निर प्लस अंजन। निराशा, निर प्लस आशा। निष्फल, निश्चल। परा का होगा पराजय। फिर परा के बाद में हम पढ़ने वाले हैं परि। परम, परिवार, पर्यावरण।
पर्यावरण जो होता है वो भी परि से बना है। पर्यावरण, परि प्लस आवरण, इसमें यह संधि का नियम लग रहा है, इसलिए ये आधा रह बन जाएगा। आगे देखिए, परि के बाद में हम पढ़ने वाले हैं प्र। प्र के बाद में प्र पढ़ेंगे, प्रकोप, प्रबल। प्रति से बनेंगे प्रतिकूल, प्रतिछाया, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रत्येक। प्रत्येक का होगा प्रति प्लस एक, इसमें संधि का नियम लग रहा है, इसलिए आधा तय बन गया। प्रति प्लस एक, प्रत्येक का इस प्रकार से बनेगा। यहाँ संधि भी का नियम भी काम कर रहा है और उपसर्ग का भी। विख्यात, विवाद, विफल, विसंगति, सम प्लस कृत, इसमें संधि का नियम काम कर रहा है। सम प्लस कृत, देखो आदि से का आगमन होगा। सम प्लस कार, संस्कार, मैं का तो अनुस्वार बन गया, आदि से का आगम। सम प्लस गीत, सम प्लस यम, सम प्लस योग, सम प्लस कीर्ण। तो जो आधा मैं है, ये मैं आधा, इसका क्या बन रहा है यहाँ पे, अनुस्वार बन रहा है। ऊपर जो बिंदु इसे अनुस्वार कहते हैं। सम प्लस कृत, देखो एक बनाकर दिखाते हैं, तो उसमें शह तो है ही नहीं, लेकिन संधि का नियम ये कहता है कि सम के बाद में क्या आए तो उसके शह का आगम हो जाता है। फिर आगे है सु, सुभाषित, सुकृत, सुग्रह, सुकर, सु प्लस अल, ठीक है। और स्वागत का भी सु से बनेगा, सु प्लस आगत, ठीक है। सु प्लस आगत, स्वागत हम बना देंगे, इसलिए संधि का नियम काम कर रहा है। आगे देखिए, सुबोध, सुशिक्षित। आगे क्या कहते हैं, उपसर्ग एक से अधिक, उपसर्ग के एक से अधिक भी अर्थ होते हैं। यह नियम उसके साथ जुड़ने वाले शब्द पे काम करता है कि हम उस अर्थ को किस वे में ले रहे हैं। दूसरे संस्कृत के उपसर्ग हमने पढ़े, अब पढ़ेंगे दूसरे नंबर पे हिंदी उपसर्ग। 10 संख्या है इनकी। पहला ए प्लस नेक, ठीक है, ए प्लस न्याय बन जाएगा। उन प्लस नति, ठीक है। अद भूखा, अद प्लस पूरा है ना, अद प्लस मैं अधम, अद भूखा, अद मरा, है ना, ये बन जाएगी। दूसरे बन जाएगा दुकाल, दुकाल है ना, दुकान, दुष्प्रभाव। नि से निर्भय, निराला, भर से भरपूर, है ना, भरसक। आगे है कु से बनेगा कुकर्म, कुशलता आदि। सु से स्वागत, सुइच्छा। मैंने पहली बार सु बताया, वो सु और ये सु, वो सु संस्कृत का था, ये सु हिंदी का था। तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में पूरी उपसर्ग से संबंधित आपके डाउट हैं क्लियर हो जाएंगे और पूरा आपको कहीं दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में आपका उपसर्ग क्लियर हो जाएगा। तीसरा है उर्दू फारसी के उपसर्ग। ये उपसर्ग इस प्रकार से ऐसे पढ़ेंगे हम। अलविदा, अलबत्ता। अल से बनने वाला कम सीन, कम अकल, कमजोर, कम भक्त आदि। खुशबू, खुश नसीब, खुश किस्मत, खुश दिल आदि। गैर से गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुमकिन। गैर का अर्थ होता है किसी चीज की मनाही, ठीक है। दरअसल, दर हकीकत। आगे हम पढ़ने वाले हैं ना का मतलब होता है अभाव, नामुमकिन, ना मुराद, ना कामयाब, ना पसंद, ना लायक आदि। ना समझ, फीसदी, फी आदमी। बनाम, बदस्तूर, बमुश्किल आदि। बद से बदनाम, बदमाश, बदकिस्मत, बद दिमाग, बदहवास, बददुआ आदि। बर से देखिए, बरकरार, बरअक्स, बरजमा। बर के बाद में हम पढ़ेंगे बा का अर्थ होता है सहित। देखिए बाकायदा, बा कलम, बा इज्जत। आपने सुना होगा बा इज्जत, फिल्मों में इनमें सुना होगा, फोर्थ में बोलते हैं कि बा इज्जत रिया किया जाता है। तो बा का होता है सहित के साथ। बा इंसाफ, बा मुंह लाहिजा। बिला का अर्थ होता है बिना, बिला वजह, बिला लिहाज, है ना। बे का अर्थ भी बिना होता है। बेबुनियाद, बुनियाद के बिना। बेईमान, ईमान के बिना। बेवक्त, बिना वक्त के। बेइज्जत, बिना इज्जत का। बेअक्ल, बेकसूर, बेनामी। तो देखिए उर्दू विदेशी भाषाओं के उपसर्ग हैं, उर्दू और फारसी के। आगे हम चलते हैं इसमें ला। आगे है अंतिम उपसर्ग ला का अर्थ भी बिना या नहीं होता है। लापता, लाजवाब, लावारिस, लापरवाह आदि। तो ये हिंदी, संस्कृत और विदेशी भाषाओं के 3 भाषाओं में 3 प्रकारों में उपसर्गों को बांटकर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।